डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों का लास्ट क्लासेज में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ये क्लियर है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है। पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। पार्शियल और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मेटल के साथ किसका रिएक्शन होना चाहिए? एसिड के साथ होगा। क्लियर? जैसे Na प्लस H2SO4। क्लियर? तो क्या बना? NaHSO4 प्लस H2 भी बन सकते हैं, साथ ही साथ Na प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2 भी बन सकते हैं, दोनों रिएक्शन हो सकते हैं। तो दो हाइड्रोजन में से सोडियम एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसेज वन हाइड्रोजन बाय सोडियम एटम। सोडियम एटम के द्वारा एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया गया, तो एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो H2SO4 H प्लस प्लस HSO4 माइनस में टूटा, तो ये पॉजिटिव एलिमेंट है, इसका इंटरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव के तरफ। तो पॉजिटिव ये है, नेगेटिव के तरफ इंटरेक्शन होगा, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ने HSO4 बना दिया। तो रिलीज क्या किया? ये एक H हाइड्रोजन जो है सो रिलीज किया ना जी। किस फॉर्म में रिलीज किया? H2 के फॉर्म में। तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या डालेंगे? 2 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो जब एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हो और उस एसिड से एक ही, अगर एसिड के पास एक से ज़्यादा हाइड्रोजन है, तब एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, तब क्या कहलाएगा वो रिएक्शन? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर? और एसिड में एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हो और सारे हाइड्रोजन को इकट्ठे रिलीज कर दे, डिस्प्लेस कर दे, डिस्प्लेसेज दो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H2, तो Na2SO4 बना। इसको कहते हैं हम लोग स्टेप 1 रिएक्शन, और इसको क्या कहते हैं? स्टेप 2 रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में सोडियम ने क्या किया? एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कहलाया। सेकेंड स्टेप ने हाइड्रोजन ने क्या किया? एक और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। पहले तो एक को डिस्प्लेस किया ही था ना, सेकेंड स्टेप में एक और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। कहने का मतलब क्या हो गया? दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो बचा क्या? HSO4, H2SO4 है, H प्लस प्लस SO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया, HSO4 माइनस में। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, HSO4 से फिर एक हाइड्रोजन H प्लस रिलीज कर गया, तो बचा क्या? SO4 ना जी। HSO4 माइनस था, H प्लस के रूप में निकल गया, तो अब इसके ऊपर एक माइनस चार्ज और एडॉप्ट हो गया ना, तो SO4 -2 हुए या नहीं हुए? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? प्लस होता है। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। तो इसके साथ जुड़ने के लिए इसका वैलेंसी 2 चाहिए, तो आप 2 सोडियम कर दिए तो 2 Na प्लस हो गया। जब ये कंजुगेट करेंगे तो क्या बनाएंगे? Na2SO4 बनाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो इस प्रोसेस को भी हम ध्यान से समझें कैसे बना। स्टेप 1 में क्या हुआ? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में स्टेप 1 में क्या हो रहा है? स्टेप 1 में सोडियम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। स्टेप 2 में क्या कर रहा है? बच गया एक हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर दिया। कहने का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन सोडियम के द्वारा कितना हुआ? 2 हुआ ना। तो 2 जब हुआ
तो क्या बना? तो ये ध्यान में रखना है, पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट स्टेप 1 और स्टेप 2 रिएक्शन होते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक ही हाइड्रोजन हो, तो एक ही हाइड्रोजन है तो पूरे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ना जी, तो फिर ये किस तरह का रिएक्शन कहलाएगा? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। NaCl प्लस क्या बने? H2 बने। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें पार्शियल और कंप्लीट में। अब हम लोग लास्ट डिस्प्लेसमेंट में स्टडी करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस के एक्सचेंज होते हैं। अब उस आयन के एक्सचेंज में क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में आयन का एक्सचेंज हो, द केमिकल रिएक्शन in which ions are exchanged between both the molecules known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कह रहा है? वह केमिकल रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में जो आयंस हैं उस आयंस का एक्सचेंज हो जाए। तो एक्सचेंज होने के बाद उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो AB एक मॉलिक्यूल है प्लस CD ये भी एक मॉलिक्यूल है। A के ऊपर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज। B के ऊपर क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। C के ऊपर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज। D के ऊपर क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। तो यहाँ से हम दो कंडीशन में इसको समझेंगे। अब क्या कर रहा है? A कार्बन को डिस्प्लेस कर रहा है, माने C को डिस्प्लेस कर रहा है, और C किसके पोजीशन पे आ रहा है? तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गए। और जब एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ तो A जो है किसके साथ जुड़ा? D के साथ। तो आपका AD मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। प्लस C किसके साथ जुड़ा? B के साथ। तो प्लस CB मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। चार्ज देखिए, A के ऊपर क्या चार्ज है? D के ऊपर माइनस, C के ऊपर प्लस, B के ऊपर माइनस। हम एक ये मेथड देख रहे हैं समझने का, आयन कैसे एक्सचेंज हुआ। दूसरा मेथड हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले AB प्लस BC दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? तो AB और BC किस कंडीशन में होना चाहिए? एक्वस कंडीशन में होना चाहिए। तो एक्वस कंडीशन में ये आयोनाइज हो गए A प्लस B माइनस में, आयोनाइज हो गए सॉल्यूशन में। ये भी आयोनाइज हो गए ABCD, तो C प्लस एंड D माइनस। तो अब यहाँ पर तो एक्सचेंज हो रहा था ना, यहाँ पर क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। अपोजिट आयन के प्रति क्या होगा? यहाँ पे इंटरैक्शन। ये इंटरैक्ट किधर जाएंगे? किधर होंगे? माइनस के तरफ। D माइनस है, ये मूव कर गए D के तरफ। तो ये क्या फॉर्मुलेट किए? AD प्लस माइनस आया। अब ये किधर मूव कर गए? अपोजिट आयन की तरफ इंटरैक्शन होता है, तो कि फिर क्या बनाइए? CB बनाए। बस समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या हम देखिए, इंटरैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस
यहाँ पे अपोजिट आयन का इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ पर किसका का वर्क हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दोनों घटना के माध्यम से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ? वह केमिकल प्रोसेस जिसमें आयन का एक्सचेंज होगा, एक आयन दूसरे आयन की तरफ मूव कर जाएंगे, तो जिधर मूव करेंगे उधर वाले आयन उसके पोजीशन पे आ जाएंगे। समझ में आ रही है ना? इसका बेस्ट लैब एविडेंस क्या कहता है, अब वो देख लीजिए। लैब एविडेंस के रूप में ये क्या बना, AD + CB बना। एक्टिविटी के रूप में हम इसका अब एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी क्या कहता है, हम क्या किए, 2 बीकर लेते हैं। क्लियर? और इस बीकर में हम क्लीन वाटर डाल देते हैं, डिस्टिल वाटर। अब इसमें सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल डाल देते हैं इसमें। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल डालते ही ये अब क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बन गया। ये हमने क्या किया, वाटर लिया और उस वाटर में क्या डाल दिया, हम सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा डाल दिया। तो जो सॉल्यूशन मिला उसमें वाटर है, वाटर वाले सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का निर्माण हो गया यहाँ पे। अब हम क्या किया, इसमें एक दूसरा सैंपल बनाते हैं। हमने क्लीन वाटर लिया और क्लीन वाटर में हमने क्या किया, बेरियम सल्फेट का टुकड़ा डाल दिया। क्लियर? तो क्या बना ये, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट बने। अब हम दोनों सैंपल को एक दूसरे में इंटरमिक्स कर देते हैं। इसको इसमें डाल दें या इसको इसमें डाल दें। इनका कलर कैसा है, तो ये कलरलेस है, ये भी कलर कैसा है, कलरलेस है। क्लियर? अब हम सैंपल A को सैंपल B के साथ मिक्स कर देते हैं। इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट है और इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये सारा सॉल्यूशन इसमें आ रहा है। जब सॉल्यूशन ज्यों ही इंटरमिक्स हुआ, फिर आपका जो मिक्सचर बना दोनों सॉल्यूशन का, उस मिक्सचर का कलर क्या हो गया, वाइट कलर। सॉल्यूशन कैसा मिला आपका, वाइट कलर। अब देखिएगा क्या, जैसे ही वाइट होगा इसमें आप देखेंगे क्या, एक वाइट कलर का सस्पेंडेड पार्टिकल नज़र में आएगा। ये कैसा सॉल्यूशन था, तो ये भी सॉल्यूशन था आपका होमोजीनियस। और ये सॉल्यूशन कैसा था, होमोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन किसे कहेंगे? क्या बात है तुमको जी, बार बार पीछे मुड़ रहा है, क्या बात है, दिक्कत क्या है तुमको?
होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन किसे कहेंगे? वह सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट नज़र में नहीं दिखाई देते। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें इस साल्ट सॉल्यूशन में साल्ट के पार्टिकल नज़र में दिखाई देते हैं क्या? दैट मीन्स कि ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। आप बेरियम सल्फेट डालेंगे तो बेरियम सल्फेट का भी पार्टिकल्स आपको नज़र में नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स ये कैसा मिक्सचर हो गया? होमोजीनियस। हमने जो ही इस दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड किया, इसमें पार्टिकल सस्पेंडेड नज़र में आएंगे। सो दैट वाइट कलर का जो एक्वस सॉल्यूशन मिला उसका नेचर क्या हो गया? हेट्रोजीनियस। क्लियर? एज टाइम बीइंग पास्ट, जैसे जैसे समय बीतते जाएंगे वैसे वैसे ये ड्रॉपलेट्स जो देख रहे हैं, ये पार्टिकल्स जो देख रहे हैं, ये पार्टिकल स्लोली सेटल डाउन करते जाएंगे। लास्ट में कंडीशन क्या मिलेगा आपको? ऊपर लिक्विड और नीचे ये दाना वाइट कलर का माइक्रो पार्टिकल्स इस कंटेनर के बीकर के बोतल के बॉटम लेयर पे आकर के बैठ गए। क्लियर? अब ये जो बैठ गए, अब इसको क्या नाम दिया गया? प्रेसिपिटेट के नाम से जाना गया। समझ में आ गई ना? ये जो सॉल्यूशन में जो बना मिक्सचर बना, जो ही हम दोनों बीकर के सॉल्यूशन को एक साथ इंटरमिक्स किए, इंटरमिक्स होने के बाद कलर कैसा हो गया? दोनों का कलर तो कलरलेस था। जो ही इंटरमिक्स हो गया कलर कैसा हो गया? वाइट। और वाइट कलर के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं बीकर में कि स्मॉल पार्टिकल्स जो है, सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड है इस तरह से। ये पार्टिकल्स धीरे धीरे स्लोली सेटल डाउन करते जाएंगे। लास्ट में ये पार्टिकल जब बैठ जाएंगे तो उस पार्टिकल को क्या नाम देंगे हम? उस सब्सटेंस को क्या नाम देंगे हम? और इसी का कलर कैसा है? वाइट कलर है। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको बताया गया है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप ध्यान दीजिए। आपने क्या लिया? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया आपने, एक्वस कंडीशन में है ये। किसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं? बेरियम सल्फेट के साथ। बेरियम सल्फेट का भी एक्वस कंडीशन है। रिजल्ट क्या मिला? दो मॉलिक्यूल के बीच में आयन का एक्सचेंज होना। सोडियम किधर मूव कर गया? बेरियम किधर मूव कर गया? तो क्या बना? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन प्लस क्या मिला आपको? सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये क्या मिला आपको? PPT के फॉर्म में मिला, जिसका कलर कैसा था? वाइट। तो अब यहाँ पे आ जाएं। ये जो लिक्विड मिला आपको, ये लिक्विड क्या है? बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है ये। अब इसका कलर कैसा है? तो ये कलरलेस है। अब ये जो प्रेसिपिटेट बना, ये प्रेसिपिटेट क्या कहलाया? सोडियम सल्फेट। अब इस सोडियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला आपको। इसका कलर कैसा है? वाइट है। नाउ दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ तो हमने एक्सचेंज ऑफ आयंस प्रोसेस के आधार पे देखा। अब इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये प्रोसेस क्या कहला रहा? इंटरैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस। कैसे अपोजिट आयन के बीच में इंटरैक्शन हुआ? अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। NaCl प्लस BaSO4 क्या बना? Na टूट गया, Cl अलग हो गया आयन के फॉर्म में, Na प्लस Cl माइनस। बेरियम सल्फेट टूटे, Ba प्लस 2 SO4 माइनस 2। तो पहले चार्ज को हम बैलेंस कर लेंगे। लास्ट टाइम हम इस तरह का इक्वेशन हमने बैलेंस करने का सीखा था।
चार्ज को पहले बैलेंस करेंगे, इधर प्लस और माइनस चार्ज सिंगल आ रहे हैं और इधर प्लस और माइनस चार्ज डबल आ रहे हैं। तो हम इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2Na 2Cl बना। तो Na अब किधर मूव कर गया, तो सोडियम 2 सल्फेट 1 आ रहे हैं, तो फॉर्मूलेशन क्या बने, Na2SO4, बेरियम 1, क्लोरीन 2 आ रहे हैं, तो फॉर्मूलेशन क्या बना, BaCl2। क्लियर है। तो यहाँ पे अपोजिट आयन के बीच में इंटरेक्शन के आधार पे हमने देखा, और यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस के आधार पे। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो पहले। बैलेंस हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? हम इस इक्वेशन को वाइस वर्सा भी देखेंगे, हम इस दोनों के बीच रिएक्शन कराएंगे, क्या हमें ये प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको भी देखेंगे। राइट कर लीजिए पहले इसको। ए बी दोनों पॉजिटिव और निगेटिव है, तो सर वो एक डी के तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ, उसके पास तो निगेटिव भी है नहीं, तो फिर डी के तरफ क्यों? अब देखो, दोनों आयंस को आप एक दूसरे के साथ फाइट कराने के लिए डाल दिए ना, तो अल्टीमेट रिजल्ट यही हो रहा है, आयंस में ही निर्माण हो रहा है। वाटर में जो ही डालेंगे आयोनिक सब्सटेंस को, तो वो आयोनाइज हो जाएंगे। ऑफ कर दो। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम 3 और इक्वेशन ले रहे हैं, देखेंगे कैसे आयन का एक्सचेंज हो रहा है, किसका कलर किस तरह का बन रहा है, कलर चेंज कैसे कर रहे हैं वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन है आपका NaCl प्लस BaSO4 क्या बना, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट। जस्ट इस इक्वेशन का हम रिवर्स प्रोसेस देख रहे हैं, उल्टा प्रोसेस। जो प्रोडक्ट बना हम उसको रिएक्टेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट के तौर पे जब यूज कर रहे हैं, दोनों का हम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप, वाटर जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट होते हैं, और बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वाटर का भी प्रयोग किया जाता है। वाटर में किसी भी पोलर कंपाउंड को डालेंगे या आयोनिक कंपाउंड को डालेंगे, तो वाटर में वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना? तो हमने क्या किया, जैसे ही वाटर में डाला इसको, बेरियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया, ये भी सॉल्ट हो गया। जो ही हमने इसको वाटर में डाला, तो वाटर में डालते ही सॉल्यूशन कैसा बना, एक्वस बना, और वाटर में डालते ही ये आयोनाइज हो गए। चूँकि ये किस तरह का कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड किसे कहेंगे, वह कंपाउंड जिसमें मेटल आयन और नॉन मेटल आयन हो। तो मेटल नॉन मेटल आयन इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो दैट ये कैसा कंपाउंड हो गया, और आयोनिक कंपाउंड को जो ही हम वाटर में डालेंगे वो कंपाउंड क्या होगा, आयोनाइज हो जाएंगे। क्लियर? तो हमने एक्वस सॉल्यूशन जब बनाया, उसी समय ये कंपाउंड आयोनाइज होकर के Ba+2 एंड 2Cl- अपोजिट आयन में आयोनाइज हो गए। अब सोडियम सल्फेट में को भी हमने जल में डाला, वाटर में डाला, तो ये भी कैसा बनाया सॉल्यूशन, एक्वस बनाया, और ये भी आयोनाइज हो गए किस में, 2Na प्लस SO4 -2 में। अपोजिट आयन में ये आयोनाइज हो गए, तो आयन का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब इंटरैक्शन। बेरियम किधर इंटरैक्ट करेंगे, SO4 -2 के तरफ, तो BaSO4 का ये प्रेसिपिटेट बन गया। अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट। क्लियर? अब Na किधर मूव कर जाएंगे, क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन के तरफ, तो 2NaCl भी 2 है, NaCl बना। ये कैसा सॉल्यूशन मिला आपका, ये किस कलर का है, तो ये कलरलेस मिला आपको। सेम प्रोसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अपोजिट आयंस के बीच में दोनों तरफ इंटरेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? अब ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो क्या बना, BaSO4 का प्रेसिपिटेट प्लस NaCl बना। एक्वस सॉल्यूशन में बना, कोई दिक्कत है?
अब देखो, कॉपर सल्फेट का ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फार्मूला होता है CuSO4.5H2O। कंबाइंड स्टेट में क्या फार्मूला होता है? CuSO4.5H2O होता है फार्मूला। क्लियर? हम इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्लू विट्रॉल। और इसको जो ही वाटर में डालेंगे, एक्वा सॉल्यूशन बनावेंगे, इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है, और ये क्या है? कलरलेस है। क्लियर? अब जो ही एक दूसरे को इंटरमिक्स किया, दोनों आपस में आयोनाइज हो गए, Cu+2 के फॉर्म में अलग हो गए, SO4-2 के फॉर्म में अलग हो गए, 2H प्लस S-2। अब कौन किसके साथ इंटरैक्ट होगा? Cu किसके साथ इंटरैक्ट होगा? S के साथ। तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। फॉर्मूलेशन क्या किया? CuS। ये दोनों आपस में मिले तो ये क्या फॉर्मुलेट किए? H2SO4। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब इनका कलर कैसा हो गया? तो इनका कलर जो होता है वो रेड होता है। किस फॉर्म में आते हैं ये? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या बना? CuS प्रेसिपिटेट प्लस H2SO4 एक्वस एसिड बना। कोई प्रॉब्लम समझने में? लास्ट रिएक्शन में देखिए, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। देखो, सिल्वर नाइट्रेट का जो कलर होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में इनका कलर जो होगा वाइट क्लाउडी कलर के नाम से जानते हैं। मैंने पूरा वाइट नहीं है, क्लाउड का जो कलर होता है उस तरह का वाइट है। तो इसको क्या कहते हैं? वाइट क्लाउडी कलर के नाम से इसको जाने। क्लियर? दोनों का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, फिर हम क्या किया? उसी तरह से दोनों को हम इंटरमिक्स कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। जो ही मिलाएंगे दोनों आयोनाइज हो गया। वाटर में तो पहले ही आयोनाइज हो गया था ये आयोनाइज हो करके Na के ऊपर क्या चार्ज हो गया? प्लस, और NO3 के ऊपर माइनस चार्ज। सिल्वर आयन अलग हो गए, नाइट्रेट आयन अलग हो गए, इसमें सोडियम आयन अलग हो गए, प्लस क्लोरीन आयन अलग हो गए। दोनों के पास अमाउंट ऑफ चार्ज सेम आ रहे हैं। बैलेंस करने की इसमें कोई झंझट हमें नहीं है। हमने क्या किया? Ag का इंटरेक्शन किधर होगा? Cl के तरफ। तो क्या बना दिया? AgCl का प्रेसिपिटेट बनाया, और इसका कलर क्या था? डीप वाइट था। और AgNO3 का कलर कैसा है? वाइट क्लाउडी कलर है। फिर आपका NaNO3 मिले, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, AgCl कलरलेस लिक्विड होते हैं, सॉरी। लेकिन आपको ये जो मिला NaNO3 मिला, इसका कलर कैसा हो जाएगा? डीप वाइट हो जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं रहेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो क्या बना? NaNO3 प्रेसिपिटेट प्लस AgCl। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि ज़्यादातर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, हम उस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहा गया? वह रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे, हम उस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो एक नया टॉपिक आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक नया केमिकल रिएक्शन आ रहे हैं, और उस केमिकल रिएक्शन को क्या नाम देंगे हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वह रिएक्शन
जिसमें प्रेसिपिटेट एज ए प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म करेंगे, हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन। तो जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको जो भी रिएक्शन एग्जांपल दिया गया है, सारे में तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएंगे या नहीं आएंगे? क्लियर? और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोगों के टॉपिक में पढ़ना भी है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन in which PPT, प्रेसिपिटेट को सिंबल में क्या राइट करते हैं? PPT इज फॉर्म एज प्रोडक्ट, सच रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? और प्रेसिपिटेट होते क्या हैं? वो वाटर में हम लोगों ने देखा कि नीचे बॉटम पे सेटल डाउन कर गए, यानी नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अगर सॉल्युबल होते तो वो NaCl का जो घोल बना, क्या बनाया था हमने? लीजिए BaCl2 प्लस Na2SO4, सारे का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, दोनों को इंटरमिक्स किया, BaSO4 का प्रेसिपिटेट मिला वाइट कलर का, और NaCl मिला हमें। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन कैसा है? कलरलेस है। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये वाइट PPT का निर्माण किया BaSO4, तो ये क्या वाटर में सॉल्युबल है? देन प्रेसिपिटेट is not soluble in water। कोई दिक्कत समझने में? आपका क्लियर हो गया? दो इक्वेशन रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट तो कंप्लीट क्लियर हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपका दो रिएक्शन और बच गया इस चैप्टर में, एक कोरिजन कहलाता है और दूसरा रेंसिडिटी कहलाता है। एक क्लास में ये भी क्लियर हो जाएगा। कोरिजन में हमको पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन, एल्युमिनियम में कोरिजन पढ़ना है, कॉपर में कोरिजन पढ़ना है, सिल्वर में पढ़ना है, गोल्ड में पढ़ना है। यानी गोल्ड और सिल्वर का कलर ब्लैक क्यों हो जाता है, एल्युमिनियम मेटल का कलर ब्लैक क्यों हो जाता है, कॉपर मेटल का कलर ग्रीन क्यों हो जाता है, इसके पीछे हम लोग आगे नेक्स्ट रिएक्शन में स्टडी करेंगे।